उदयपुर गांव में गिरधारी अपनी माँ के साथ रहता था। वह लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। गिरधारी मजदूरी करता और उसी से अपना और अपनी माँ का पेट भरा करता था। माँ, मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए। हाँ हाँ बेटा जाओ। खाना खा लिया तुमने? हाँ हाँ, मैंने खा लिया। चलो, मैं आता हूँ माँ। इसके बाद गिरधारी काम पर चला गया, जिस पर से माँ दुखी होकर बोली, मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरा मन रखने के लिए कह रहा है खाना खा लिया, जबकि आज मैंने खाना बनाया ही नहीं था। ये कहकर सीमा दुखी हो गई। वहीं दूसरी तरफ गिरधारी जहाँ काम करता था, वहाँ उसे काम से निकाल दिया गया, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। हे भगवान, हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ। एक तो मुझे काम से निकाल दिया गया, ऊपर से मुझे कहीं काम भी नहीं मिल रहा। क्या करूँ, क्या करूँ। इसके बाद गिरधारी वापस से घर लौट आया। जब उसकी माँ ने उसे देखा तो कहा, अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी क्यों लौट आए? अब माँ, गांव में कहीं काम ही नहीं मिल रहा, इसीलिए वापस आ गया। और क्या करूँ। क्या काम नहीं मिल रहा? अगर काम नहीं मिलेगा तो हम लोगों का गुजारा कैसे होगा? अब खैर, आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगा, चिंता मत कीजिए। समय तेजी से गुजर रहा था। काम ना मिलने की वजह से उन लोगों की हालत काफी खराब हो गई, जिस पर गिरधारी ने सीमा से कहा, ए माँ, मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब मैं कमाने के लिए दूसरे गांव जाऊंगा, क्योंकि यहाँ कोई काम धंधा नहीं है। ठीक है बेटा, अगर तू दूसरे गांव जाना चाहता है तो चला जा, पर जाने से पहले मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। ये सुनकर गिरधारी थोड़ा हैरान हुआ। तभी सीमा ने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे 4 सिक्के निकाले और गिरधारी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इन 4 रुपयों को तू ले ले, ये तेरी बहुत मदद करेंगे। हैं? ये 4 रुपया, ये हमारी मदद कैसे करेंगे माँ? बेटा, ये एक माँ की दुआ है। तू इन 4 रुपए को ले जा और इन्हें तभी इस्तेमाल करना जब तुझे बहुत मुसीबत हो। ये सुनकर गिरधारी ने उन 4 रुपए को ले लिया और वहाँ से चला आया। दूसरे गांव जाने के लिए उसे जंगल से गुजरना था और उसने अपने आप से कहा, हाँ, अब यहाँ से जंगल शुरू होता है। ऐसा करता हूँ, जल्दी जल्दी चल के जंगल पार कर लेता हूँ, क्योंकि जंगल में जंगली जानवर भी होंगे। हाँ, जल्दी जल्दी चलता हूँ। अरे रे रे रे। यह कहकर वह जल्दी जल्दी चलने लगा। जंगल को देखकर उसे काफी तेज घबराहट होने लगी। हे भगवान, हे भगवान, मेरी रक्षा करना। आज पहली बार जंगल जा रहा हूँ। अरे रे 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 रे। हे भगवान। इसके बाद वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। तभी उसे शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी, जिससे वो बुरी तरह घबरा गया। हाँ, हे भगवान, ये तो शेर की आवाज है। कहीं ऐसा ना हो कि शेर आ जाए, और शेर आ गया तो फिर मैं क्या करूंगा। अरे, फिर तो जो करेगा वही करेगा। इससे पहले कि शेर आए भागता हूँ। हाँ। ये कहकर जैसे ही वो भागने वाला हुआ, तभी अचानक उसके सामने शेर आ गया। शेर को देखकर वह बुरी तरह डर गया। हाँ, हाँ, अरे बाप रे बाप, ये तो सच में शेर है। वहीं गिरधारी को देखकर शेर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और बोला, आज तो शिकार मेरे पास खुद चलकर आया है। तुझे देखकर लग रहा है कि तू बड़ा रसीला होगा। नहीं 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 नहीं, मुझे मत खाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे? बहुत दिन बाद तो तुझ जैसा शिकार मेरे हाथ लगा है। मैं तुझे ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं तो काम की तलाश में जा रहा हूँ। अगर तुमने मुझे खा लिया तो मेरी दुखियारी माँ रो रो कर मर जाएगी। मेरी बात मानो, तुम्हारी भी तो माँ होगी ना। अरे 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 अरे, ये क्या बात हुई? अगर मैं सभी पर इसी तरह से तरस खाऊंगा तो फिर मैं क्या खाऊंगा?
नहीं 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 नहीं, तुम्हें रहम खाने के लिए कोई नहीं कह रहा। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि जब मैं वापस लौट कर आऊंगा तब तुम मुझे खा लेना, अभी तो जाने दो। यह सुनकर शेर सोच में पड़ गया। उसे इस तरह सोच में देखकर गिरधारी ने उन्हें सिक्कों में से एक सिक्का निकाला और शेर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, ये लो, ये एक सिक्का है, इसे तुम रख लो। जब मैं लौट कर आऊंगा तो तुम मुझे दिखा देना और मैं तुम्हारे सामने मरने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मान लो मेरी बात, मान लो, कृपा कर दो मुझ पर। ये सुनकर शेर काफी हैरान हुआ और बोला, नहीं 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 नहीं, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। ये जरूर तुम्हारी कोई चाल है। नहीं 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 नहीं, ये मेरी कोई चाल नहीं है। अगर तुम्हें मेरी चाल लगती है ये, तो ठीक है, ये लो, खा लो मुझको। और क्या करूं, रोती रह जाएगी मेरी माँ बेचारी। यह सुनकर शेर फिर से सोच में पड़ गया और बोला, ठीक है ठीक है ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। इसके बाद गिरधारी ने शेर को सिक्का दिया और वो वहाँ से जल्दी से चला गया। काफी दूर आने पर गिरधारी ने अपने आप से कहा, आज तो बाल बाल बच गए। वाह, आज माँ के सिक्के ने जान बचा ली, वाकई में। इसके बाद वो जंगल को पार करने लगा। तभी उसे एक बुढ़ी औरत मिली। वो काफी दुखियारी लग रही थी। उस बुढ़ी औरत को देखकर गिरधारी ने कहा, अरे अम्मा, क्या हो गया? आप इतनी दुखी क्यों लग रही हो? क्या बात है? बेटा, 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है मैंने। क्या आपने कुछ खाया नहीं? ये सोचकर गिरधारी थोड़ा परेशान हुआ। उसने देखा वो बुढ़ी औरत काफी दुखियारी थी। इस पर गिरधारी ने एक सिक्का निकाला और बुढ़ी औरत को देते हुए कहा, अम्मा, अब देखो मेरे पास तो ज्यादा कुछ नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप ये एक सिक्का ले लीजिए, शायद ये आपकी मदद कर सके। ये लीजिए। उस सिक्के को देखकर बुढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मैंने कई सारे लोगों से मदद मांगी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। ये सुनकर गिरधारी मुस्कुरा दिया, जिस पर बुढ़ी औरत ने कहा, वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? अम्मा, मैं तो काम की तलाश में निकला हूँ, कोई काम ढूंढ रहा हूँ। क्या है ना कि मेरे गांव में काम ही नहीं है, इसी वजह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब तुम काम की तलाश में निकले हो बेटा? हाँ, वही तो, आपने बिल्कुल ठीक कहा अम्मा। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, नमस्ते। रुको रुको, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। यहाँ से थोड़ी दूर पर वैभव नगर मिलेगा, तुम वहाँ चले जाओ। क्या? वैभव नगर? तो अम्मा, क्या मुझे वहाँ कोई काम वाम मिल जाएगा? नहीं नहीं, काम नहीं मिलेगा। वहाँ की राजकुमारी हमेशा सोई रहती है। अगर तुमने राजकुमारी को जगा दिया तो राजा तुम्हारी शादी राजकुमारी से कर देगा। क्या बात कर रही हैं? क्या अम्मा, क्या सच में ऐसा है? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। शायद तुम्हारी किस्मत बदल जाए। ये सुनकर गिरधारी काफी ज्यादा खुश हो गया और उसने बुढ़ी औरत से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलता हूँ मैं, राम राम। इसके बाद गिरधारी वहाँ से चला गया। गिरधारी काफी ज्यादा खुश था और उसने अपने आप से कहा, अगर मैंने राजकुमारी को जगा लिया फिर तो मैं अमीर हो जाऊंगा। तभी उसकी नजर सिक्कों पर गई और उसने कहा, अरे अरे, अब तो मेरे पास 2 ही रुपया बचे हैं। चलो देखता हूँ इन 2 रुपयों से क्या होता है। ये कहकर वह जल्दी जल्दी चल दिया। कुछ ही देर में उसे एक सुंदर सा राज्य दिखाई दिया, जिसे देखकर उसने कहा, लगता है यही वैभव नगर है जिसके बारे में बूढ़ी औरत कह रही थी। मुझे जल्दी से नगर में जाना चाहिए। ये कहकर वह महल आया, जहाँ पर राजा काफी परेशान बैठे हुए थे। जब उन्होंने किसी अनजाने को देखा तो हैरान होकर गिरधारी से कहा, कौन हो तुम
और यहाँ क्या करने आए हो? प्रणाम महाराज। महाराज, मुझे पता लगा है कि आपकी बेटी राजकुमारी हमेशा सोई रहती हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें बिल्कुल सही पता लगा है, और मैंने भी उन्हें जगाने का बहुत प्रयास कर लिया, लेकिन वो जाग ही नहीं रही। क्या करें समझ नहीं आता। महाराज, आप मुझे एक मौका दे दीजिए तो शायद मैं राजकुमारी को जगाकर देख सकूं। ये क्या बात कर रहे हो तुम? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों ने कोशिश करके देख लिया, लेकिन कभी कोई सफल नहीं हो पाया। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है महाराज, बहुत सारे लोगों ने कोशिश कर ली है, पर एक कोशिश मुझे भी कर लेने दीजिए, शायद मैं राजकुमारी को जगा दूं। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गया और उसने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुमने अगर राजकुमारी को जगा दिया तो मैं तुम्हारी शादी राजकुमारी के साथ में कर दूंगा और तुम्हें बहुत सारा धन भी दूंगा। यह सुनकर गिरधारी काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, ठीक है ठीक है महाराज, मंजूर है। तो मैं राजकुमारी को जगाने का उपाय ढूंढने जा रहा हूँ फिर। और पर क्या भरोसा कि तुम लौट कर आओगे? कहीं तुम हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे? अरे नहीं 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 महाराज, भला मैं आपको बेवकूफ क्यों बनाऊंगा। यह कहकर उसने 1 रुपया निकाला और राजा की तरफ बढ़ते हुए कहा, अच्छा रुकिए, ये देखिए महाराज, इस 1 रुपए को मेरी जबान समझकर रख लीजिए। मैं जल्द ही राजकुमारी को जगाने का उपाय लेकर आपके पास आता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, राजकुमारी को जगाने का उपाय मैं जरूर लेकर आऊंगा। रुपयों को देखकर राजा सोच में पड़ गया और बोला, ठीक है, जाओ तुम जाओ। इसके बाद गिरधारी वहाँ से चला गया। महल से आने के बाद गिरधारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो किस तरफ जाए, और उसने अपने आप से कहा, बड़ी बड़ी बातें तो कर दी गिरधारी लाल, अब क्या करोगे? कहाँ जाऊं, क्या करूं? अब मुझे तो आगे का रास्ता ही पता नहीं है कि आखिर राजकुमारी को जगाया तो जगाया कैसे जाए, किसकी मदद लूं? गिरधारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर उसने अपने आप से कहा, ऐसा करता हूँ, जंगल की तरफ जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। ये कहकर वो वैभव नगर के जंगलों की तरफ चला गया। वैभव नगर के जंगलों की तरफ आने के बाद गिरधारी इधर उधर नजर घुमाकर देखने लगा और बोला, ना 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 ना, राजकुमारी को है उठाना, सोती राजकुमारी को है जगाना। अरे अरे अरे, वाह 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 वाह, क्या बात है। ये जंगल तो बड़ा ही सुंदर है। लगता है यहाँ के राजा जंगलों का भी बड़ा ध्यान रखते हैं। तभी अचानक उसे शेर का ध्यान आ गया और उसने घबरा कर कहा, हाय हे भगवान, कहीं मुझे फिर से शेर ना मिल जाए, नहीं तो वो बोलेगा, आ गए बेटा वापस, आओ आओ आओ, मैं तुम्हें खाऊंगा। नहीं 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 नहीं, ध्यान से आगे बढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे, कोई गाना नहीं दबे पाँव। ये कहकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। साधु को देखकर उसने अपने आप से कहा, हैं? साधु महाराज? ऐसा करता हूँ, मैं इन्हीं साधु महाराज के पास जाता हूँ, शायद इन्हें कुछ पता हो। ये कहकर वो साधु के पास आया। साधु ने जब गिरधारी को देखा तो कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? प्रणाम साधु महाराज। साधु महाराज, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। बताओ, क्या मदद चाहिए तुम्हें? साधु महाराज, मुझे यहाँ की राजकुमारी को जगाना है। आपको तो पता ही होगा, वैभव नगर की राजकुमारी कई सालों से सोई है, तो सोते ही जा रही है, कोई उठा ही नहीं पा रहा उनको। हाँ 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 हाँ, हमें पता है, और उन्हें जगाने के लिए बहुत सारे लोग भी आ चुके हैं। वही तो, इसका मतलब
कोई भी उन्हें जगा नहीं पाया। नहीं 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 नहीं, क्योंकि ये रास्ता बड़ा ही कठिन है। कोई भी उस उपाय को करना ही नहीं चाहता है। ओ, तो इसका मतलब आपको उपाय पता है साधु महाराज? हाँ हाँ, बिल्कुल हमें उपाय पता है। हमने कई सारे लोगों को उपाय बताया भी, पर सभी खाली हाथ लौट गए और कुछ तो मारे गए। ये सुनकर गिरधारी काफी ज्यादा परेशान हुआ और बोला, ओ, तो आपने इस बारे में राजा को बताया था? राजा कभी मेरे पास आए ही नहीं। अगर वो आते तो हाँ, मैं उन्हें अवश्य बताता। मैं एक साधु हूं। मैं इस तरह से किसी के पास नहीं जाता। जो मेरे पास आता है मैं उसकी मदद करता हूँ। ये सुनकर गिरधारी ने कहा, समझ गया समझ गया। ठीक है साधु महाराज, तो अब आप मुझे ही उपाय बता दीजिए कि आखिर मैं राजकुमारी को कैसे जगाऊं। तो इसके लिए तुम्हें जादूगरनी को हराना पड़ेगा। क्या जादू? अब ये जादूगरनी कहाँ से आ गई? जादूगरनी को हराना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जादूगरनी के पास एक जादुई सुई है। उस सुई को अगर तुम राजकुमारी के हाथों में चुभो दोगे तो राजकुमारी जाग जाएगी। ये सुनकर गिरधारी काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, अरे तो ये चक्कर है। लेकिन बाबा, ये जादूगरनी कहाँ मिलेगी? क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ हाँ, वो जादूगरनी पश्चिम दिशाओं की गुफा में मिलेगी, पर याद रखना वो बहुत शक्तिशाली है। ठीक है साधु महाराज, अगर मैं लौट आया तो मैं आपको बहुत ही कीमती चीज दूंगा जो मुझे माँ ने दी थी। ये सुनकर साधु मुस्कुराया और बोला, भगवान तुम्हारा कल्याण करे पुत्र, जाओ। इसके बाद गिरधारी वहाँ से चला गया। वहाँ से आने के बाद वह पश्चिम दिशा में गया और अपने आप से बोला, हे भगवान, मेरी मदद करना। बस किसी तरह मुझे वो जादुई सुई मिल जाए। ऐसा हो जाए कि जादूगरनी गुफा में हो ही ना, मैं सुई लेकर आ जाऊं, फिर तो बड़ा मजा आ जाए। ये कहकर वह उन्हीं गुफाओं की तरफ चला गया और कुछ ही देर में गुफा के पास आ गया। गुफा को देखकर गिरधारी ने कहा, लगता है साधु महाराज इन्हीं गुफाओं की बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर 2 गुफाएं बनी हुई हैं, लेकिन मुझे जाना किसमें है। ये कहकर गिरधारी सोच में पड़ गया। तभी उसे एक गुफा बड़ी दिखाई दी और उसने कहा, लगता है मुझे बड़ी वाली गुफा में जाना चाहिए, क्योंकि छोटी गुफा में तो राजकुमारी रहेगी नहीं। ये कहकर वो बड़ी गुफा में चला गया। गुफा में चारों तरफ अंधेरा था, जिसे देखकर गिरधारी थोड़ा घबरा रहा था। अरे बाप रे बाप, इस गुफा में कितना घना अंधेरा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था। यहाँ तो थोड़ी बहुत रोशनी तो होनी चाहिए। कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। तभी उसे रोशनी दिखाई दी और जब उसने अंदर का नजारा देखा तो हैरान था। अंदर बहुत सुंदर गुफा सजी थी और उसने कहा, अरे वाह 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 वाह, यहाँ तो देखकर लगता है कि कोई राजकुमारी रहती हो। पर उसने देखा गुफा में कोई नहीं था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया और बोला, वाह, लगता है गुफा के अंदर कोई नहीं है। मुझे जल्दी से जादुई सुई को ढूंढना चाहिए। ये कहकर वह इधर उधर जादुई सुई को ढूंढने लगा। तभी उसे हवा में लटकी हुई जादुई सुई दिखाई दी, जिसे देखकर उसने कहा, लगता है यही वो जादुई सुई है। अब मुझे जल्दी से इस जादुई सुई को ले लेना चाहिए। ये कहकर जैसे ही उसने जादुई सुई को छूना चाहा, वैसे ही जादूगरनी आ गई और बोली, अच्छा तो तुम जादुई सुई लेने आए हो। जादूगरनी को देखकर गिरधारी बुरी तरह डर गया और बोला, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? मैं तो यहाँ पर ही थी, पर तुम्हें दिखाई नहीं दी। जैसे ही मुझे पता लगा तुम आ रहे हो,
तो गायब होकर तुम्हें देख रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जादुई सुई को छूने की? आप गलत सोच रही हो। मुझे राजकुमारी को फिर से जगाना है, इसीलिए मैं जादुई सुई ले जा रहा था। बाकी मैं क्या करूंगा इस सुई को, आप समझिए ना। अच्छा, तो तुम उस राजकुमारी को जगाने के लिए जादुई सुई ले जा रहे हो? नहीं नहीं, तुम्हें ये सुई नहीं मिलेगी। चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर गिरधारी काफी ज्यादा परेशान हुआ और बोला, हैं? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे ये जादुई सुई दे दीजिए, मुझे इसकी बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा। मना कर दिया ना कि जादुई सुई नहीं मिलेगी। चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। जादूगरनी काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी, जिसे देखकर गिरधारी काफी ज्यादा घबरा गया और अपने आप से बोला, हे भगवान, ये जादूगरनी तो बड़ी ही शक्तिशाली और डरावनी लग रही है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए ना, कोई जुगाड़ होना चाहिए, क्या करूं? गिरधारी ने फिर जादूगरनी से कहा, देखिए जादूगरनी जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए ना। अगर आप मुझे जादुई सुई दे देंगी तो मैं आपको 1 रुपया दूंगा। हाँ, मेरे पास है, 1 रुपया दूंगा मैं आपको। ये सुनकर जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, अच्छा, 1 रुपया? लगता है तू पागल हो गया है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। मुझे तेरे रुपए की कोई जरूरत नहीं है, चले जा यहाँ से। यह सुनकर गिरधारी काफी ज्यादा दुखी हुआ और उसने अपने रुपए को रख लिया, जिसे देखकर जादूगरनी को बहुत गुस्सा आया और बोली, लगता है तू इस तरह नहीं जाएगा, रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ। ये कहकर जादूगरनी ने अपनी छड़ी निकाली और कहा, अब मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि अब मैं तुझे अपने जादू से मार डालूंगी। छड़ी को देखकर गिरधारी बुरी तरह घबरा गया। हे भगवान, ये जादूगरनी ने तो छड़ी निकाल ली। अब मैं क्या करूं? भी जादूगरनी ने गिरधारी पर वार किया, पर वो एक तरफ हो गया, जिसे देखकर जादूगरनी को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने चिल्ला कर कहा, अच्छा, तो तू मुझसे चालाकी कर रहा है? रुक, मैं फिर तुझ पर वार करती हूँ। मैं तुझे ये जादुई सुई नहीं ले जाने दूंगी। ये सुनकर गिरधारी बुरी तरह डर गया और बोला, हे भगवान, मेरी मदद कीजिए, अब मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। लगता है आज मेरी मौत निश्चित है, क्या करूँ? तभी जादूगरनी ने गिरधारी के सीने पर फिर वार किया, जिससे गिरधारी बुरी तरह डर गया। पर तभी अचानक वार उल्टा जादूगरनी को लगा और वो वहीं मर गई। ये देखकर गिरधारी काफी हैरान हुआ और जब उसने अपने सीने वाली जगह पर देखा तो वहाँ पर वहीं 1 रुपया रखा था, जिसे देखकर गिरधारी काफी ज्यादा खुश हो गया और बोला, हे भगवान, आज तो इस 1 रुपया ने मेरी जान बचा ली। वाह 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 वाह, वरना ये जादूगरनी तो मुझे एकदम मार ही डालती। धन्यवाद भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ, तुम्हारा भी, जो तुमने ये पैसा दिया मुझे, 4 सिक्के। इसके बाद गिरधारी ने जादुई सुई की तरफ देखा और बोला, चलो, अब मुझे जल्दी से जादुई सुई को ले लेना चाहिए। ये कहकर उसने जादुई सुई को ले लिया और वहाँ से चला गया। वहाँ से आने के बाद वो सीधा साधु के पास गया और बोला, प्रणाम साधु महाराज, ये देखिए, मुझे ये जादुई सुई मिल गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तुमने जादूगरनी को मार डाला। नहीं महाराज, मैंने नहीं मारा। ये सब कुछ तो इस 1 रुपए की वजह से हुआ है। ये कहकर गिरधारी ने 1 रुपया निकाला और साधु को सारी बात बताई। मैंने आपसे कहा था ना, अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं आपको कुछ दूंगा। ये वही 1 रुपया है, आप इसको ले लीजिए। ये सुनकर साधु काफी ज्यादा खुश हो गया और उसने उस रुपए को ले लिया, जिसे देखकर गिरधारी ने कहा, अच्छा, अब मैं चलता हूँ,
प्रणाम साधु महाराज। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो, जाओ। ये सुनकर गिरधारी वहाँ से चला गया। महल आने के बाद उसने राजा से कहा, महाराज की जय हो। महाराज, मुझे उपाय मिल गया। अब राजकुमारी जल्दी ठीक हो जाएंगी। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या क्या वाकई में तुम्हें उपाय मिल गया? बिल्कुल, मुझे उपाय मिल गया। आप मुझे बस राजकुमारी के कक्ष में लेकर तो चलिए। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, जल्दी आओ 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 आओ। इसके बाद राजा गिरधारी को राजकुमारी के कक्ष में ले आया, जहाँ पर राजकुमारी आराम से सो रही थी। उन्हें इस तरफ सोता देख राजा ने कहा, हाँ, अब जल्दी से हमारी राजकुमारी को जगाओ। मेरी राजकुमारी कई वर्षों से सो रही है। हाँ हाँ हाँ, आप तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए, राजकुमारी अभी ठीक हो जाएंगी। रुकिए। ये कहकर गिरधारी ने जादुई सुई को निकाला और राजकुमारी के हाथ में चुभो दिया, जिसे देखकर राजा काफी हैरान हुए और बोला, अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? महाराज, इसी तरह से राजकुमारी नींद से जागेंगी। और तभी राजकुमारी उठ बैठी, जिसे देखकर राजा काफी ज्यादा खुश हो गया और बोला, हाँ अरे वाह 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 वाह, राजकुमारी राजकुमारी, मेरी बेटी आप ठीक हो गई। वाह, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। वहीं अपने पिता को देखकर राजकुमारी काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, पिताजी, आखिरकार मुझे नींद से किसने जगाया? आपको इस नौजवान ने जगाया है। ये सुनकर राजकुमारी ने गिरधारी की तरफ देखा और कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे जगाया। अरे, आप धन्यवाद क्यों कह रही हैं? ये तो मेरा फर्ज था। ये सुनकर राजकुमारी काफी ज्यादा खुश हुई। वहीं राजा भी काफी ज्यादा खुश थे और उन्होंने राजकुमारी से कहा, वैसे हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि राजकुमारी वाकई में जाग गई है। अब पूरे नगर में उत्सव मनाया जाएगा, राजकुमारी के जागने का उत्सव। इसके बाद पूरे नगर में उत्सव मनाया गया, जिसे देखकर गिरधारी भी काफी ज्यादा खुश था। और एक हफ्ते बाद गिरधारी ने राजा से कहा, लेकिन महाराज, आपको अपना वादा तो याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हमें शब्दशः याद है। हम जल्द ही इसकी भी घोषणा करेंगे। निश्चिंत रहो गिरधारी, निश्चिंत रहो। और फिर अगली सुबह राजा ने राजकुमारी को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हें गिरधारी से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने घोषणा की थी कि जो कोई भी तुम्हें जगाएगा, हम उसी से तुम्हारा ब्याह करेंगे। ये सुनकर राजकुमारी ने राजा से कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है पिताजी, अगर आपने मेरे लिए सोचा है तो अच्छा ही होगा। ये सुनकर राजा काफी ज्यादा खुश हो गए और फिर उन्होंने गिरधारी और राजकुमारी की शादी कर दी। शादी करने के बाद राजा ने गिरधारी को बहुत सारा धन दिया और कहा, मेरी बेटी को आराम से रखना, ये महलों की पली हुई राजकुमारी है। समझ रहे हो ना गिरधारी? आप तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज, मैं राजकुमारी को राजकुमारी की तरह ही रखूंगा, बिल्कुल सराखों पर बैठाकर, उन्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं होने दूंगा। हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मैं तुम्हारे साथ कुछ सैनिकों को भेज रहा हूँ, जो तुम्हें आराम से तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। इसकी क्या जरूरत है महाराज? नहीं 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 नहीं, रास्ते में बहुत घना जंगल मिलेगा। जंगल का नाम सुनकर गिरधारी को याद आया कि उसने शेर से क्या कहा था और फिर गिरधारी ने कहा, ठीक है महाराज, आप सैनिकों को भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद राजा ने कुछ सैनिकों को गिरधारी और राजकुमारी के साथ भेज दिया। राजकुमारी काफी दुखी हुई और उन्होंने राजा से कहा, पिताजी, आप मुझसे मिलने के लिए आते रहना। तुम चिंता क्यों करती हो पुत्री, हम तुमसे मिलने के लिए आते रहेंगे। इसके बाद राजा ने अपनी बेटी की विदा कर दी। गिरधारी काफी ज्यादा खुश था
और फिर वो लोग वहाँ से चले आए। थोड़ी देर बाद वो लोग जंगल के पास पहुँच गए, जिस पर गिरधारी ने कहा, राजकुमारी, आप परेशान मत होइए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हूँ ना। हाँ हाँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़े। जंगल आने के बाद गिरधारी ने सैनिकों से कहा, सभी लोग सावधान रहना, क्योंकि इस जंगल में खतरनाक शेर रहता है। आप चिंता मत कीजिए, शेर आप तक नहीं पहुंच पाएगा, हम लोग हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि राजा ने तुम लोगों से कहा है कि हमें सुरक्षित घर पहुँचाओ। ये सुनकर राजकुमारी भी काफी ज्यादा परेशान हुई। इस पर गिरधारी ने कहा, आप परेशान मत होइए, शेर हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। तभी अचानक शेर उनके सामने आ गया और शेर ने कहा, वो आदमी कहाँ है जिसने मुझे ये सिक्का दिया था? कहाँ है वो आदमी? तुम किसकी बात कर रहे हो? हम किसी को नहीं जानते, हट जाओ हमारे रास्ते से, नहीं तो। नहीं 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 नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं उस आदमी को मार डालूंगा। तभी सैनिक ने शेर पर हमला किया और उसे मार दिया, जिसे देखकर गिरधारी काफी खुश हुआ और बोला, अब हमें आगे चलना चाहिए, अब कोई खतरा नहीं है। इसके बाद वो लोग गांव आ गए। जब गांव वालों को पता लगा गिरधारी राजकुमारी को लेकर आया है, तो सभी उसके घर पर पहुंचने लगे। वहीं जब सीमा को ये पता लगा तो वो काफी ज्यादा हैरान हुई और घर के बाहर आ गई। तभी वहाँ पर गिरधारी राजकुमारी को लेकर आया और बोला, माँ, ओ माँ, अरे देखो तो, मैं आपके लिए बहू लेकर आया हूँ, वो भी राजकुमारी। सीमा ने राजकुमारी को देखा तो बहुत ज्यादा खुश हो गई और बोली, अरे वाह, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया, तूने तो राजकुमारी से विवाह किया है। हाँ माँ, सब आपके आशीर्वाद से ही तो हुआ है। और इसके बाद गिरधारी ने अपनी माँ को सारी बात बताई और कहा, माँ, आपने जो 4 सिक्के दिए थे ना, 4 रुपए, उन्होंने तो मेरी तकदीर ही बदल दी। मुझे नहीं पता था माँ, उन रुपयों में मेरी तकदीर इस तरह से बदल जाएगी। ये सुनकर सीमा काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, बेटा, यही तो तकदीर होती है, कब बदल जाए किसी को कुछ नहीं पता। आओ आओ बहू, घर के अंदर आओ। ये सुनकर राजकुमारी काफी ज्यादा खुश हुई और फिर वो घर के अंदर आई। वहीं गिरधारी बहुत ज्यादा खुश था और उसने माँ को बहुत सारा धन दिया और कहा, ये महाराज ने हमें इनाम के तौर पर दिया है। बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है, आज तूने मेरा नाम रोशन कर दिया है। माँ माँ माँ, मेरी प्यारी माँ, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। ये सुनकर सीमा काफी ज्यादा खुश हो गई। वहीं गिरधारी भी काफी ज्यादा खुश था और राजकुमारी के साथ आराम से रह रहा।